बल्दियाती इंतखाबात का बिगुल बजते ही हल्का बंदियां करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। 12 अक्टूबर से हदबंदियां मुकम्मल होंगी। 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कमेटी हल्का बंदियों पर काम करेगी। 1 नवंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त अवेजा होगी। 2 नवंबर से 16 नवंबर तक एतराजात वसूल किए जाएंगे। 1 दिसंबर तक एतराजात के फैसले सुनाए जाएंगे। 5 दिसंबर तक हल्का बंदी कमेटी तमाम फैसले सुनाएगी। 8 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त अवेजा की जाएगी। इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। फैसलाबाद में हल्का बंदियों के लिए कमेटी तश्कील, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कमेटी में शामिल। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान के सफ़ा अव्वल के बरामद कुनिंदगान सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करने लगे हैं। मुतअद्दिद बड़े इदारे कास्टिंग महंगी होने पर यूनिट बंद करने पर तुल गए हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने तारीख मुस्तकबिल की निशानदही कर दी है। अहमद अफजल अवान कहते हैं कि मौजूदा वक्त में रोड मैप की अशद ज़रूरत है, वगरना तबाही सर पर खड़ी है। पाकिस्तान के बड़े सरमायाकार सरमाया बाहर मुंतकिल करने लगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े नामों की बंदिश के बाद सरमाया बैरून मुल्क ले जाना लम्हा फिक्रिया। पाकिस्तान के टॉप नंबर 1 एक्सपोर्टर की पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट ले जाने पर सब फिक्रमंद दिखाई देने लगे। सीनियर वाइस चेयरमैन PHM में अहमद अफजल अवान ने तारीख मुस्तकबिल की निशानदही कर दी। अहमद अफजल अवान का कहना था कि मौजूदा वक्त में रोड मैप की अशद जरूरत है, वगरना तबाही सर पर है। बड़े एक्सपोर्टर्स यूनिट बंद करके इन्वेस्टमेंट बाहर ले जा रहे हैं। छोटे एक्सपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर्स के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं जिससे वो तबाही से बच जाएं। कॉस्टिंग कम करना अशद जरूरी है। पाकिस्तान बिजली और गैस के हवाले से मुकाबिल ममालिक में सबसे महंगा है। हमारे जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर मूविंग देयर इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान से देखें, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा ग्रुप है, $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो इजिप्ट में लेके जा रहा है, सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन के अंदर। इसी तरह आपके साथ मैंने गुल अहमद वाला मामला भी डिस्कस किया कि उन्होंने अपना अपैरल सेक्टर बंद किया। इसी तरह आपको हर हफ्ते खबरें आती रहेंगी। और इसी दौरान जो छोटा वैल्यू एडेड एक्सपोर्टर है वो कितने ही क्रश हो चुके हैं उनका तो हमें पता भी नहीं है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि फाइनेंस मिनिस्टर बुलवाएं, हम इनको बताते हैं कैसे इसका हल निकाला जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि आलमी मालियाती इदारे IMF की बड़ी शर्त मान ली गई है। ब्रोक्रेसी के असासों की तफसीलात पब्लिक करने का फैसला किया गया है। विफाकी और सूबाई महकमों के स्केल 17 से 22 तक के तमाम अफसरान के असासों की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएंगी। FBR ने कवानीन में तब्दीली का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 7 रोज तक एतराज़ात जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। एतराज़ात न होने पर कवानीन का इतलाक कर दिया जाएगा। आलमी मालियाती इदारों के मुतालबे पर ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। वफाकी और सूबाई महकमों के स्केल 17 से 22 तक के तमाम अफसरान असासों की तफसीलात FBR को जमा करवाएंगे। FBR इन तफसीलात तक अवाम की रसाई भी मुमकिन बनाएगा। सिविल सर्विस ज्वाइन करने से लेकर मौजूदा वक्त तक के असासों की तफसीलात दी जाएंगी। अफसरान के बैंक बैलेंस, गाड़ियों, शाहाना घरों, प्लॉट समेत दीगर तफसीलात पब्लिक की जाएंगी। FBR ने कवानीन में तब्दीली का ड्राफ्ट जारी कर दिया। ड्राफ्ट पर एतराजात 7 रोज में जमा करवाए जा सकेंगे। एतराजात न होने पर कवानीन का इत्तलाक कर दिया जाएगा। इससे कबल सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात तक अवाम की रसाई मुमकिन नहीं थी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएंगे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन ने सैलाब से मुतासरा ट्रेनों का खसारा जारी कर दिया है। 1 माह के दौरान फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को 3 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ट्रेनों की बंदिश से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराकरम पाकिस्तान और रहमान बाबा एक्सप्रेस सैलाब से मुतासरा ट्रैक्स की बहाली न होने के बाइस ताहाल बंद हैं। ट्रेन ऑपरेशन की मुअत्तली से न सिर्फ रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा बल्कि मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे जराये के मुताबिक फैसलाबाद स्टेशन इंतजामिया ने तमाम माली नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट रेलवे हेडक्वार्टर भिजवा दी है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ट्रैक की बहाली के बाद मुतासरा ट्रेनों का ऑपरेशन बतदरीज बहाल कर दिया जाएगा। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे से जल्द ट्रेनों की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ ओवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म करने के लिए तरीक़ेकार बदल दिया है। रजिस्ट्रेशन खत्म कराने के लिए कमिश्नर FBR को ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाना होगी। प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन ही होगी। मैनुअल तरीके से जमा करवाई गई
दरख्वास्त को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अपडेट करते चले आपको कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म करवाने के तरीक़ेकार को बदल दिया है। रजिस्ट्रेशन खत्म करवाने के लिए कमिश्नर एफपीआर को ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाना होगी, प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन ही होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कारोबारी तबके की सेल्स टैक्स में डी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन खत्म करवाने की कवानीन में तब्दीली कर दी गई है। इस हवाले से कोई भी शख्स अगर अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म करवाना चाहता होगा तो उसको ऑनलाइन कमिश्नर एफपीआर को एप्लीकेशन देना होगी और उस पर जो प्रोसेसिंग होगी वो भी ऑनलाइन तरीके से ही होगी। इस हवाले से अगर कोई भी मैनुअल तरीके से या फिजिकली दरख्वास्त एफपीआर दफ्तर पे जमा करवाई जाएगी तो फिर वो दरख्वास्त जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी और उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा। जी, सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा होकर 4,33,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सराफा मार्केट के ताजिर भी बढ़ती कीमतों से परेशान दिखाई देने लगे हैं। सोने की कीमत में 1000 रुपये मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 24 कैरात 4,33,000 का हो गया है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये से बढ़कर 3,71,227 रुपये हो गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद टी ग्राउंड पार्क से कोहिनूर चौक जाने वाली सड़क की स्ट्रीट लाइट हर से खैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बायस शहरियों को रात के वक्त सफर करने में मुश्किलात है। शाम ढलते ही सड़क पर तारीकी का राज छा जाता है। हादसात भी रोजाना का मामूल बन गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी, मेरी दाएं जानिब गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है पीपल्स कॉलोनी का, जो कि बड़ा मशहूर इदारा है। इससे मुंसलिक ये सड़क है जो कि डी ग्राउंड चौक से कोहिनूर जड़ावाला रोड पर जो है वो जाती है। एक छोटी सी सड़क है और इसकी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल हैं, जिसकी वजह से शायद जैसे ही शाम ढलती है अंधेरा जो है छा जाता है सड़क पर और हादसात रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक हादसात होते हैं, उसके अलावा डकैती की वारदातें भी हो जाती हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा किन मसाइल का सामना है? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। शहरियों का मुतालबा है कि इन स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो जल्द अज जल्द फाल किया जाए ताकि ट्रैफिक के जो आमदोरफ्त के मसाइल हैं इस सड़क पर वो हल हो सकें। जी, कामरान सईद अपडेट कर रहे थे। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद कुमटी चौक से राजपा रोड की तरफ जाने वाले रोड पर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। रोड के अतराफ में खड़ी गाड़ियां और रिक्शे ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करने लगे हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। अली हैदर भुट्टा से तफसीलात जानती हैं। अली हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुमटी से राजबा रोड तक ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जैम नज़र आ रही है। वजह क्या है? वजह है गैर कानूनी पार्किंग। रोड के अतराफ में रक्शे, बड़ी गाड़ियाँ, कारें जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर पार कर दी गई हैं। अगर मेरा कैमरामैन रामिश आपको दिखा सके तो जहाँ तक हद निगाह जा रही है वहाँ तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। कहीं पर बस जो है वो मुकम्मल तौर पर जैम है और इसी तरह अगर देखें जहाँ तक हद निगाह जा रही है इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो भी इस ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक जैम के अंदर जो है वो फंसी हुई नज़र आ रही हैं। वजह यह है कि अगर मेरे दाईं जाना मेरा कैमरामैन रामिश आपको दिखाए तो रोड के तरफ में गाड़ियाँ, रक्शे, मोटरसाइकिलें और जो दूसरी छोटी कारें हैं उनको पार किया जाता है, जिसके बायस रोड से चंद फीट का गुजरने का जो रह जाता है, जिसके बायस गाड़ी जो है वो बामुश्किल गुजरती है और ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। ट्रैफिक कई घंटे तक जो है यहाँ पर जैम रहती है और शहरियों का कहना है कि 2 से 4 मिनट का सफ़र जो है वो भी 10 से 15 मिनट तक जो है वो सफ़र करके भी ख़त्म नहीं हो पाता। वजह यह है कि ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहती है। शहरियों का ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया से यही मुतालबा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैफिक वार्डन जो है वो तैनात किया जाए ताकि जो गैर कानूनी पार्किंग है उसे ख़त्म किया जाए और इसके साथ साथ जो यू टर्न के ऊपर ट्रैफिक जाम होती है इसको बहाल किया जाए। जी, अली हैदर भुट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चिडियोट ट्रक ऑनर एसोसिएशन के ट्रांसपोर्टर्स की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि ज़िले के 21 रोड डंपरों के लिए बंद हैं। सेक्रेटरी आरटीए, ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग जगह जगह नाजायज़ पत्ताखोरी कर रहे हैं। सदर ट्रक ऑनर एसोसिएशन चिडियोट चौधरी जावेद सलीम गुज्जर, सदर स्टोन सप्लायर्स मलिक गुलाम रसूल, ट्रांसपोर्टर्स राशिद खान, हाजी सरवर, राना फैसल और शाहिद मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर उनका कहना था कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक डंपरों के लिए पूरा जिला बंद है, जिसके सबब डंपर से जुड़े मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इंतजामिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है। गुज़िश्ता माह 777 हादसात में 16 ट्रक हैं, जिनमें 5 एक शख्स की मौत का 22 व्हीलर से हुई, बाकी 4 अमवात मोटरसाइकिल, रिक्शे या ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई हैं। ट्रकों को डंपर्स के लिए खोला जाए। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए इक़दाम के हवाले से आला सतही इजलास हुआ है। राजा जहांगीर अनवर, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज शहरियार अवान और डीजी पंजाब काउंटर टेररिज्म फोर्स ब्रिगेडियर मसर ने मुश्तरका सदारत की है। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इसी पर तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। वकास, आगाह कीजिएगा। कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर समेत पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज एंड टेक्नीशियन, रुकन सूबाई असम्बली शहरियार अवान और डीजी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर की मुश्तरका सदारत में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की सूरत में पंजाब से मंशियात का जल्द खात्मा जो है यकीनी बनाया जाएगा। कलील मुद्दत में मजबूत इंसदाद मंशियात फोर्स का क्याम जो है वो अमल में लाया गया है। इस हवाले से इजलास में बताया गया कि लाहौर में लॉन्चिंग के बाद जल्द फैसलाबाद डिवीजन में फोर्स काम शुरू करेगी, जिससे मंशियात का बढ़ता हुआ नासूर नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, जिसे रोकना जो है वो नागुज़ीर है। इस हवाले से इजलास में ये भी बताया गया कि डिविजनल लेवल के बाद इस फोर्स का दायरा जिले सतह पर भी ला रहे हैं, जिसके बाद नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से पाक करना के तमाम तर इक़दाम जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के डिविजनल वज़ीर इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल मामलत फराहम की जाएगी, ऐसा कहना था कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन राजा जहांगीर अनवर का। ठीक है, वकास अहमद बेग अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर में खुली कचहरियों का इनेकाद जारी है। साइलिन ने सीपीओ के सामने अपने मसाइल बयान किए। सीपीओ बिलाल उमर ने मसाइल हल करने के लिए मौका पर अहकामात जारी किए हैं। इस मौका पर उनका कहना था कि खुली कचहरी में अवाम के मसाइल से बेहतर अंदाज में आगाही हासिल होती है। एसपीज को भी खुली कचहरियाँ रोजाना लगाने की हिदायत की हैं। दही थानों में भी खुद जाकर खुली कचहरियाँ मुनक्किद करता हूँ। शहरियों को दहलीज पर इंसाफ फराहम करना ही अव्वलीन तरजीह है। झंग पुलिस का क्राइम कंट्रोल के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम मुतहरिक। होटलों, बस अड्डों और किराएदारों की सख्त वेरिफिकेशन का फैसला। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने होटल्स और बस अड्डों पर सरप्राइज चेकिंग की है। झंग में डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर सदारत तमाम थाना जात के फोकल पर्सनस का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें क्राइम कंट्रोल के लिए जदीद सिस्टम, स्मार्ट आई, ट्रैवल आई और TRS ऐप्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ ने हिदायत की कि होटल्स, बस अड्डों और किराएदारों की वेरिफिकेशन के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने वाज़ेह किया है कि इंदराज में किसी भी किस्म की गफलत या कोताही पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत आमद ग्रुप लीडर रुबीना अमजद की क़ियादत में आने वाले वक्त ने सदर शेख फारूक यूसुफ और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की है। दोनों चैम्बर्स ने शहर को कारोबारी सतह पर आगे ले जाने की अज़्म का इजहार किया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अली नारू से। अली नारू, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में एक नहीं बल्कि दो चैम्बर मिलकर आगे बढ़ेंगे और इंडस्ट्री को तरक्की की नई मनाजिल पर लेकर जाएंगे। इसी तनाजुर में जो फैसलाबाद वुमेन चैम्बर है उसके जो ग्रुप लीडर है मिसेज रुबीना अमजद, उनकी सदारत में, उनकी क़ियादत में वफ़द पहुंचा है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो सदर हैं नौ मुंतखब और दूसरे दीगर ओहदेदारान हैं, उनको मुबारकबाद भी दी गई है और साथ में बाहमी ताउन बढ़ाने और जो खवातीन, कारोबारी खवातीन हैं, उनकी तरक्की के लिए मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं वो ज़ेर बहस हैं, बात की गई है। शेख
शेख फरूक यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, खवातीन का रोल बड़ा अहम है किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए, और बिलखसूस फैसलाबाद जो कि सनती शहर है, यहाँ पर जो कारोबारी खवातीन हैं, बिलखसूस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, उनका ताउन कितना ज़रूरी है और क्या बातचीत? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जिस दौर में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें वीमेन का शाना बशाना काम करना वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हम इनको सपोर्ट करें तो ये एक बेहतरीन बिजनेसमैन साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी ये में हिस्सा डाल सकते हैं। तो हमारी बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर जो है वो लीडिंग रोल में इनको सपोर्ट करेगा। हमने ये भी प्लान किया है कि हम एक डिस्प्ले जो है टुगेदर उसको डेवलप करेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्प्ले की जाएं और मिल के एग्जीबिशंस लगाई जाएं। तो इंशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर जो है वो वीमेन चैम्बर के साथ मिलकर फैसलाबाद की तरक्की के लिए, बिजनेस कम्युनिटी की तरक्की के लिए काम करेगा। जी बिल्कुल, तरक्की का जो सफ़र है वो फ़कत एक चैम्बर तक महदूद नहीं होगा, बल्कि दोनों चैम्बर मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ेंगे। जी अली नारू अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर सेक्रेटरी समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। महफिल मिलाद में सदर बार सैफुर रहमान भट्टी और सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद वहाब शाह समेत दीगर वकला शरीक हुए। इस मौका पर मुख्तलिफ शहरों से आए नात ख्वानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी की, जबकि महफिल मिलाद के आखिर में अलामा हाजी याफूर रजा ने खिताब किया। ताहम महफिल मिलाद के आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। नाज़रीन, जिला कौंसिल झंग की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। इंतजामिया के लिए CO जिला कौंसिल की सदारत में इजलास हुआ। 11 अक्टूबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर, नात ख्वानों और कवाल शिरकत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ झंग रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, जिला कौंसिल की जानिब से सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया गया है, और इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से और इसके साथ साथ जो CO जिला कौंसिल हैं उनकी जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें रखी गई हैं, और ये एक्टिविटी, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कितने बजे शुरू होगी, और क्या झंग के आम बासी भी इसमें शिरकत कर सकेंगे? जी बिल्कुल, बरोज़ हफ्ता 11 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता तकरीबन 11 बजे हमारी जो तकरीब है सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मरकज़ी ज़िले तकरीब, उसका इनेकाद होने जा रहा है और 11 बजे से हमारी तकरीब का आगाज़ होगा। उसमें हम दावत आम है हमारे शहरियों के लिए, हमारी फैमिलीज़, ख़वातीन के लिए, बच्चों को भी लेके आ सकते हैं उसमें। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उसमें सैयद बिलाल कुतुब रिनाउंड सूफ़ी स्कॉलर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का सूफ़ीज़म में, स्कॉलर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ख़तीब हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा सैयद ज़बीब मसूद शाह, वो जो हमारे पाकिस्तान के सितारे इम्तियाज़ और सदारती अवार्ड याफ्ता जो हैं नात खां, बहुत मशहूर हस्ती हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा महफिल समा का भी इनेकाद होगा, उसमें एजाज हुसैन कवाल साहब जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा जो है वो रूफ़ी साहब जो हैं वो जो दफ़ पे परफॉर्म करेंगे नातिया कलाम, वो भी होंगे इसमें। और किरत के लिए बहुत अच्छा नाम है, वो भी मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे कारी साहबान। तो ये हमारा सारा इवेंट है। इसमें इंशाल्लाह 11 बजे तकरीब शुरू होगी, उसके बाद एक सीक्वेंस में सारे परफॉर्मेंसेस होंगी और इसमें आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है उसकी हम शिरकत जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फैमिलीज़ की भी। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप होगा, बहुत अच्छा माहौल होगा और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ज़िला कौंसिल की जानिब से जश्न बहारा हो, आज़ादी फेस्टिवल हो, और इसके बाद ये रबीउल अव्वल के अयाम के अंदर जो है इसको इनेकाद का फ़ैसला किया गया था, लेकिन सैलाबी सूरत हाल के सबब ज़िला कौंसिल की जानिब से अब जबकि हालात जो हैं वो मामूल पर आ चुके हैं, तो अब ये एक ज़िलाई सतह की एक तकरीब होगी जिसमें पाकिस्तान भर से जो नामवर स्कॉलर्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। फैमिलीज़ के लिए जो हैं वो खसूसी तौर पर इंतज़ामात किए गए हैं कि वो आएँ और झंग के स्कॉलर इसमें तशरीफ़ लाएँ, ताकि उनको जो पाकिस्तान भर से आने वाले स्कॉलर्स जो हैं और नात ख्वां हैं उनसे मिलने का मौका भी मिले और इसके साथ साथ इस तकरीब का भी हिस्सा बन सकें। जी, रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।